हेलो दोस्तों, मैं शशि वर्मा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत में दिए हुए चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना। कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत में चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल होता कहाँ पे है। जैसे आपने 9th या 10th क्लास में मैथ के अंतर्गत में सीखा होगा कि अगर कोई भी डेटा आपके पास टेबल के अंतर्गत में दिया हुआ है और उसे अगर ग्राफ के रूप में शो करवाना हो, तब उस कंडीशन में हम चार्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप वर्ड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में चार्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप का चार्ट का टाइप मिलता है। आप इसमें से किसी भी टाइप के चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देखें तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, वो कॉलम का चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डॉट नट, बबल, रडार चार्ट। आपको जिस टाइप का जो भी चार्ट का इस्तेमाल करना हो उस टाइप के चार्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सिंपली इसमें से एक बेसिक सा चार्ट यानी कि कॉलम चार्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने चार्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करते ही हमारे पास दो टैब ओपन होता है। पहला तो वर्ड का, जिसके अंतर्गत में आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है, और दूसरा एक्सेल का, जिसके अंतर्गत आप यहाँ जो भी डेटा जो भी रिकॉर्ड आप यहाँ टाइप करेंगे वह प्रॉपर आपके पास इस चार्ट के रूप में यहाँ पर शो करेगा। एक्सेल शीट के अंतर्गत में जो भी डाटा आपने टाइप करोगे ना, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको इस चार्ट के रूप में यहाँ पे शो होगा। हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर शो करवाना चाहें तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, या फिर किसी कंपनी के अंतर्गत में हो रहे सेल्स का रिकॉर्ड अगर आप शो करवाना चाहें, यानी कोई भी डाटा जो आपको टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है और उसे आप चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाकर एक्सेल शीट में उस डाटा को टाइप करेंगे। हम यहाँ पर जाकर कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड टाइप करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ नाम टाइप करा, नाम टाइप करने के बाद इधर हम स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट का नाम टाइप कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट में कौन से स्टूडेंट्स का क्या मार्क्स आया है वह रिकॉर्ड हमें यहाँ शो करवाना है। तो हम यहाँ पे जाकर सिंपली जिस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स स्टूडेंट का आया होगा वो हम सब यहाँ पे टाइप कर देंगे। नॉर्मली हम यहाँ पे रैंडमली कोई भी नंबर्स यहाँ टाइप कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। जब आप इसके अंतर्गत में नंबर्स को टाइप कर देंगे तो देखिए जो भी नंबर्स जो भी रिकॉर्ड हम यहाँ पे शीट के अंतर्गत यानी एक्सेल के अंतर्गत में टाइप कर रहे हैं, वह पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारा वर्ड के चार्ट के अंतर्गत शो कर रहा है। जब हम इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद सिंपली इस एक्सेल शीट को आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही ये पूरा का पूरा चार्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत शो कर जाएगा। यहाँ अगर देखें तो ये जो चार्ट हमारे पास शो कर रहा है, इस चार्ट के अंतर्गत में 4 कैंडिडेट का यानी 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, जिसमें से 4 सब्जेक्ट का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ शो कर रहा है। यह जो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे है, ये मोहन का, रोहित का, करण का और जयंत का रिकॉर्ड शो कर रहा है। इसमें जो ये फर्स्ट ग्रीन वाला ऑप्शन शो कर रहा है, ये फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए है। सेकेंड कलर जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, ये यहाँ पे कलर से इंडिकेट कर दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा कलर है, और जिस सब्जेक्ट में जिस स्टूडेंट का जितना मार्क्स आया है उसका ग्राफ उतना ऊपर है, जिसका कम मार्क्स आया है उसका ग्राफ उसी अनुसार से नीचे है। आप इस प्रकार से इस चार्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ऊपर में यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शंस मिलता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है डिज़ाइन का, दूसरा ऑप्शन है लेआउट का, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट का। इन तीनों ऑप्शंस को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन के अंतर्गत में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप, यानी जो डाटा हमने इसके अंतर्गत अभी टाइप करा है, हम चाहते हैं कि डेटा वही रहे लेकिन हमारा चार्ट बदल जाए, कोई दूसरे टाइप का चार्ट हम यहाँ शो करवाना चाहते हैं। रिकॉर्ड वही रहेगा, बस चार्ट चेंज हो जाएगा। आप चेंज चार्ट टाइप में जाकर जिस तरह का जो भी दूसरा चार्ट आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हो उस टाइप के चार्ट को सिलेक्ट कर ओके करिएगा, तो वो चार्ट आपका चेंज हो जाएगा। रिकॉर्ड वही है, बस आपका चार्ट चेंज हो गया है। फिर से अगर चार्ट बदलना चाहते हैं तो चेंज चार्ट टाइप में जाकर जो भी चार्ट रखना है उस चार्ट को सिलेक्ट कर ओके कर उस चार्ट को चेंज करने का काम कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है सेवेज टेम्पलेट्स का। अगर हमारे पास ये चार्ट दिया गया है उस चार्ट को सिर्फ
और सिर्फ इस चार्ट को अगर सेव करना हो एज ए टेम्पलेट्स तो सेवेज टेम्पलेट्स में जाकर जिस किसी भी लोकेशन पे आप इसे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को चूज कर और जिस नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे इसे हम चार्ट 1 नाम से सेव करना चाहते हैं तो वो नाम टाइप कर सेव करेंगे, वो डाटा हमारा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट डाटा का। यहीं पे देखिए तो एक ऑप्शन दिया गया है स्विच रो और कॉलम का। इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट डाटा के अंतर्गत में यूज़ करेंगे। सेलेक्ट डाटा का काम होता है कि जैसे हमारे पास इस चार्ट के अंतर्गत में 4 कैंडिडेट का रिकॉर्ड है और साथ ही साथ 4 सब्जेक्ट का रिकॉर्ड दिया गया है। अगर इसमें से कुछ कैंडिडेट का नाम हटाना हो या फिर कुछ सब्जेक्ट का नाम आपको इसमें से हटाना हो तब उस कंडीशन में सेलेक्ट डाटा में जाएंगे और जैसे ही सेलेक्ट डाटा में जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट हमारा सेलेक्टेड है। इसमें से हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का रिकॉर्ड हमारा शो करे और इधर से 3 ही कैंडिडेट का रिकॉर्ड, तो बस उतने ही डेटा को आपको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे और इसे कट करेंगे तो डेटा आपके पास यहाँ शो कर जाएगा। बट यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट का सब्जेक्ट हमारा हटा है और लास्ट का नाम हटा है। अगर कभी ऐसा डाटा रहे जिसके अंतर्गत में हमें लास्ट के नाम को नहीं, लास्ट के सब्जेक्ट को नहीं, बीच के किसी सब्जेक्ट को या फिर बीच के किसी नाम को हटाना है, तब उस कंडीशन में देखेंगे तो नीचे में आता है सेलेक्ट डाटा सोर्स का ऑप्शन। इस सेलेक्ट डाटा सोर्स के अंतर्गत में देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास नाम दिया हुआ है। अगर इसमें से बीच का कोई भी नाम हटाना है तो जिस नाम को हटाना होगा उस नाम को आप सिंपली सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद रिमूव करना है। यहीं पे अगर हम नाम को हटाना चाहते बीच में से कोई भी तो इस साइड देखें तो यहाँ पे कोई भी रिमूव का ऑप्शन नहीं मिलता। जो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया था ना स्विच रो एंड कॉलम में, वही सेम ऑप्शन यहाँ पे देखें तो स्विच रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम को स्विच करने का काम यहाँ से हम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही नाम स्विच हो गया, इस साइड आ गया। अब यहाँ से जाकर इसमें से कोई भी बीच का नाम हटाना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे और रिमूव करेंगे, फिर यहाँ से इसे स्विच कर देंगे और फिर ओके कर जैसे ही इसे कट करेंगे तो आप देखेंगे बीच का नाम और बीच का सब्जेक्ट हमारा हट चुका है। अगर यदि फिर से उस डाटा को लाना चाहते हैं तो सेलेक्ट डाटा में जाना है और सेलेक्ट डाटा में जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ बीच में से केमिस्ट्री हटा हुआ है और इधर रोहित का नाम हटा हुआ है। हमें सभी का डेटा चाहिए फिर से, तो सभी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे और कट करेंगे। आप देखेंगे पूरा का पूरा डाटा हमारे पास प्रॉपर फिर से शो कर जाएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है एडिट डाटा का। एडिट डाटा होता है अगर इसके अंतर्गत में कोई भी रिकॉर्ड में कुछ बदलाव करना हो, कुछ चेंजमेंट करना हो, तब उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे करण और जयंत का फिजिक्स के अंतर्गत में मार्क्स कम कम है, हम इसे बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं किसी में, तो उस कंडीशन में एडिट डाटा में जाएंगे और एडिट डाटा में जाने के बाद एक्सेल शीट के अंतर्गत में वह आपका डाटा ओपन होगा। जयंत और करण का देखें तो फिजिक्स में इन दोनों का 25 मार्क्स पड़ा हुआ है। इसे अगर आप यहाँ से बदलना चाहते हैं तो इसे बदल कर जैसे ही कट करेंगे वो रिकॉर्ड आपके पास फिर से प्रॉपर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ट लेआउट का इस्तेमाल करने के लिए। चार्ट लेआउट में यहाँ डिफरेंट टाइप का लेआउट्स बना हुआ है। अगर आप इसमें से कोई भी लेआउट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बने बनाए हुए लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे बनाने का तरीका हम लेआउट वाले ऑप्शन के अंतर्गत में सीखेंगे। आप अगर यहाँ से कोई भी लेआउट सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इसके अंतर्गत में कुछ इस टाइप का लेआउट है, यहाँ अलग टाइप का, यहाँ अलग टाइप का, यहाँ डिफरेंट टाइप का लेआउट आपको देखने को मिलेगा। इसे हम बनाने का तरीका लेआउट वाले ऑप्शन के अंतर्गत में अभी सीखने वाले हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है चार्ट स्टाइल का, जिसमें आपको यहाँ डिफरेंट टाइप का चार्ट का स्टाइल मिलेगा। इसमें से आप जो भी स्टाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस टाइप के स्टाइल को क्लिक करने पर उस टाइप का स्टाइल आपके पास आ जाएगा और फिर आप उस स्टाइल का इस्तेमाल इसके अंतर्गत आसानी से कर सकते हैं। ये हमने सीखा चार्ट के अंतर्गत में डिज़ाइन टैब का यूज़ करना। दूसरा है हमारे पास लेआउट टैब के अंतर्गत काम करना। लेआउट टैब में देखें तो यहाँ पे दिया गया है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। अगर आप नॉर्मल कोई फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तब उन सभी चीज़ों के लिए आप यहाँ से लेआउट टैब में दिए हुए इंसर्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आता है चार्ट एरिया। यहाँ चार्ट एरिया में देखें तो यहाँ अलग अलग टाइप का चार्ट एरिया दिया हुआ है, जिसमें है पहला चार्ट टाइटल, यानी आप चार्ट टाइटल में कुछ काम करना चाहें, चाहे आप हॉरिजॉन्टल डाटा के अंतर्गत में कुछ वर्क करना चाहें, लीजेंड के अंतर्गत में आप कुछ वर्क करना चाहें,
वर्टिकल वैल्यू जो हमारा दिया गया है उसमें कुछ चेंज करना है, सीरीज के अंतर्गत में कुछ काम करना है, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, तो उन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर आप उसके अंतर्गत में काम कर सकते हो। ठीक है। फिर अब फॉर्मेट सिलेक्शन में जाकर इसको सेपरेट करना हो, इसके ऑपोजिट सेपरेट करना, ओवरलोड करना है, नो गैप रखना है, गैप बढ़ाना है, घटाना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल यहाँ से जाकर आसानी से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है चार्ट टाइटल का। जैसे ये चार्ट हमारा यहाँ इंसर्ट हो चुका है, लेकिन ये क्या चीज़ का चार्ट है, ये प्रॉपर अगर यहाँ पे ना पता चले तब उस कंडीशन में चार्ट टाइटल को ऐड किया जाता है। जो हम अभी यहाँ पे डिज़ाइन के अंतर्गत में आपको बता रहे थे ना कि यहाँ से जाकर आप डिफरेंट टाइप के लेआउट्स का यूज़ कर सकते हैं, तो लेआउट के अंतर्गत में हमें यहाँ पे चार्ट टाइटल का ऑप्शन मिला था। अगर हम डायरेक्टली यहाँ से कोई चार्ट टाइटल ऐड करना चाहें तो चार्ट टाइटल में जाकर अगर नन पे क्लिक करते हैं तो वो हट जाएगा। अगर हम इसे सेंटर में रखना चाहें तो सेंटर में आ जाएगा। अगर एबव रखना चाहें तो एबव आ जाएगा, इसके ऊपर में। अगर इसके ऊपर हम यहाँ पे चार्ट टाइटल ऐड कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा डाटा जो है वो मार्कशीट है, तो यहाँ पे मार्कशीट टाइप कर देंगे। ठीक, वैसे ही यहाँ पे एक्सिस टाइटल मिलता है। एक्सिस दो प्रकार का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐड करना हो तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जाकर टाइटल बिलो एक्सिस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। इधर हमने इस चार्ट के अंतर्गत में क्या इंडिकेट करा है, स्टूडेंट्स का नाम, तो यहाँ सिंपल हम इसे टाइप कर देंगे। इससे पता चले कि ये जो डाटा है ये मार्कशीट का डाटा है, जिसमें हॉरिजॉन्टल साइड में स्टूडेंट का नाम शो कर रहा है और वर्टिकल साइड में यहाँ क्या शो कर रहा है, तो इसे वर्टिकल साइड के अंतर्गत में हम यहाँ मार्क्स को इंडिकेट किए हुए हैं, तो मार्क्स टाइप कर देंगे तो ये मार्क्स शो कर रहा है। ठीक उसी तरह से दूसरा ऑप्शन आता है लीजेंड का। ये जो डेटा आपके पास यहाँ शो कर रहा है, जिसमें कौन से सब्जेक्ट के लिए हमने कौन से कलर को यूज़ करा है, वो यहाँ पे लीजेंड में शो करता है। ये शो कर रहा है राइट में। अगर आप इसे टॉप में शो करवाना चाहें, अगर आप इसे लेफ्ट में शो करवाना चाहें, अगर बॉटम में शो करवाना चाहें, आप फिर नहीं शो करवाना चाहें, जैसा जो भी सेटअप करना हो उस तरह का सेटअप करने का काम आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है डाटा लेवल का इस्तेमाल करना, यानी कौन से कैंडिडेट का कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर है, ये प्रॉपर हमें यहाँ से पता नहीं चलता। ये पता चल रहा है कि 40 और 50 के बीच है, लेकिन कितना है ये प्रॉपर हमें यहाँ नहीं दिख रहा। तब उस कंडीशन में डाटा लेवल में जाकर अगर सेंटर में सभी के मार्क्स लेना चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक कर सभी का मार्क्स हम सेंटर में ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से इनसाइड इन में रखना चाहें तो इनसाइड इन, इनसाइड बेस, आउटसाइड इन, जहाँ कहीं भी आप नंबर को शो करवाना चाहें शो करवाइए। अगर नहीं शो करवाना तो नन पे क्लिक कर इसे हटाने का काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका पूरा का पूरा टेबल ही हमारे पास यहाँ शो करे, तब उस कंडीशन में डाटा टेबल पे क्लिक कर, शो डाटा टेबल पे क्लिक कर पूरा का पूरा टेबल भी आप यहाँ शो करवा सकते हो। अगर आप शो डाटा टेबल के जरिए लीजेंड की के साथ शो करवाना चाहें तो उसके लिए आप फिर से डाटा टेबल शो करवाना चाहें तो डाटा टेबल शो करवाने का काम यहाँ से कर सकते हो। अगर आप डाटा टेबल हटाना चाहते हैं तो डाटा टेबल में जाकर नन पे क्लिक कर डाटा टेबल हटाने का भी काम कर सकते हो। ठीक वैसे ही हमारे पास फिर से एक्सेस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें मिलता है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, यानी यहाँ पे जो हमारे पास नाम दिया हुआ है अगर आप इसे नहीं हट रखना चाहते तो नन पे क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस आपका यहाँ से हट जाएगा। अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर वर्टिकल वाला भी नहीं रखना चाहते तो हटा सकते हैं, और रखना चाहते हैं तो फिर से इसी पे क्लिक कर और वर्टिकल वाले डाटा को रखने का काम आप आसानी से कर सकते हो। ग्रिड लाइन होता है कि इस चार्ट के अंतर्गत में जो लाइन आपके पास शो कर रहा है ये ग्रिड लाइन कहलाता है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल में है, मेजर में। अगर इसे माइनर करते हैं तो पतला पतला लाइन आ जाएगा, और अगर इसे मेजर करते हैं तो नॉर्मल सा लाइन आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर वर्टिकल में शो करवाना है मेजर में तो मेजर में आएगा, और अगर आप इसे माइनर में रखना चाहते हैं और पतला पतला तो उसके लिए भी आप सेट कर सकते हो। अगर आप नहीं रखना चाहते तो नन पे क्लिक कर हटाने का काम यहाँ से कर सकते हो। ये प्लॉट एरिया मिलता है, 100 प्लॉट एरिया, नन करेंगे तो हट जाएगा, रखना है तो रखने का काम कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारे पास इसी के अंतर्गत में चार्ट के अंतर्गत में दिए हुए फॉर्मेट के ऑप्शन का इस्तेमाल करना। जैसे ये चार्ट हमारा यहाँ इंसर्ट हुआ है, इस चार्ट के अंतर्गत में आप यहाँ से इसके शेप के स्टाइल को बदलना चाहें, यहाँ से जाकर जिस तरह का जो भी स्टाइल रखना है उस तरह का स्टाइल ले सकते हैं। अगर आप इस स्टाइल को खुद से सेटअप करना चाहते हो उसके लिए सेव फिल में जाकर जिस तरह का जो भी कलर फिल करना हो वैसा कलर ले सकते हैं। कोई पिक्चर फिल करना हो तो पिक्चर ले सकते हैं, ग्रेडियंट फिल करना हो तो ग्रेडियंट फिल करने का काम कर सकते हैं, टेक्सचर फिल करना हो तो टेक्सचर फिल करने का काम आप कर सकते हो। ये सारा ऑप्शन हम लोग शेप के अंतर्गत में सीखे थे, सेम वही वाला ऑप्शन पूरा का पूरा चार्ट के अंतर्गत में दिया हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल के अंतर्गत में
शेप इंसर्ट करने का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें फुल डिटेल्स के साथ फॉर्मेट के अंतर्गत दिए हुए सारे ऑप्शंस को बताया गया है। आप पूरे के पूरे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। कंप्यूटर से जुड़े ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।